हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिटेल में समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करें। मुझे लगता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं वह इतनी सिंपल लैंग्वेज में है कि आपको तुरंत समझ में आ जाता होगा। आइए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हमारे सिंपल वाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो एक वचनकर्ता, देखिए नोट में लिखा है एक वचनकर्ता के साथ एस या एस का यूज करते हैं। कहां करते हैं? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस का यूज करते हैं, और अगर आई है या बहुवचन सब्जेक्ट है या आपका बहुवचन करता है तो उसके साथ एस या एस का यूज नहीं करते हैं। उसका एस या एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। तो बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। कौन मचाते हैं शोर? बच्चे। तो काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? बच्चे। अब वो बच्चे कितने हैं? बहुत सारे। इसीलिए हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? मचाते हैं, मेक। क्या करते हैं? मचाते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? कक्षा में शोर। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर 1 पर हम सब्जेक्ट लाएंगे, सेकंड नंबर पर आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। द चिल्ड्रन मेक ए नॉइज इन द क्लास। इसी का मैं अभी दूसरा सेंटेंस बताने जा रहा हूं। शेर सिंह अपना खेत जोतता है। खेत कौन जोतता है? शेर सिंह। शेर सिंह क्या है? सब्जेक्ट। कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले ले आते हैं, शेर सिंह। शेर सिंह कितने हैं? एक है। इसीलिए हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करेंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो शेर सिंह प्लॉज हिज फील्ड। शेर सिंह प्लॉज हिज फील्ड। शेर सिंह अपना खेत जोतता है। शेर सिंह प्लॉज हिज फील्ड। शेर सिंह अपना खेत जोतता है। इसी का मैं एक और सेंटेंस आपको बताना चाहता हूं, आई वाला। तो देखिए, यहां क्या है आपका, जैसे आई वाले सेंटेंस में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है। इसी तरह से जैसे मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूं। कौन? मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। तो सबसे पहले हम क्या ले आएंगे? आई ले आएंगे। मैं क्या करता हूं? खेलता हूं। तो खेलता हूं क्या है? प्ले। मैं क्या करता हूं? खेलता हूं। तो ये क्या होगी आपकी क्रिया? क्या करता हूं? खेलता हूं। तो ये मेरा सेकंड नंबर पर आ गया, प्ले। और किसके साथ खेलता हूं? विद माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो मैं वाला सेंटेंस है वो भी कंप्लीट होता है। मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे हम अपने गाँव जाते हैं, वी गो टू अवर विलेज। वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्रिया क्या होगी? गो हो गया। और कहाँ जाते हैं? टू अवर विलेज, अपने गांव के लिए।
जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं तो वहां हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। देखिए नकारात्मक वाक्य वह होते हैं जिनमें हमारा नहीं आता है। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें नहीं आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, सेकंड नंबर पर डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि वचनकर्ता के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डज नॉट का यूज करते हैं। और आई और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। आई और बहुवचनकर्ता के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। जैसे बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। कौन? बच्चे। बच्चे क्या है? आपका सब्जेक्ट हो। बच्चे कितने हैं? बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे बच्चे हैं तो हम क्या लाएंगे? डू नॉट। ठीक है। और क्या नहीं करते हैं? मचाते नहीं हैं। क्या नहीं करते हैं? नहीं मचाते हैं। क्या नहीं मचाते हैं? शोर। तो शोर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मचाना क्या हो गया? आपका वर्ब हो गई। ठीक है। तो बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज। The children do not make a noise। तो नंबर 1 पर हमारा सब्जेक्ट आ गया, नंबर 2 पर डू नॉट आ गया, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो मुझे लगता है कि ये सेंटेंस हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका इसी के नेगेटिव का सेकंड सेंटेंस। शेर सिंह अपना खेत नहीं जोतता है। शेर सिंह अपना खेत नहीं जोतता है। शेर सिंह कितने हैं? एक है, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? डज नॉट का। शेर सिंह एक है, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? डज नॉट का। और शेर सिंह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो शेर सिंह हमारा कार्यकर्ता है, तो हम उसको सबसे पहले लाएंगे। ठीक है, कार्यकर्ता को हम सबसे पहले लाते हैं। ठीक है। तो शेर सिंह की इंग्लिश क्या है? शेर सिंह हमने यहाँ लिख दिया, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। उसके बाद हम क्या लाएंगे? डज नॉट लाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करता है? प्लो, नहीं जोतता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे, प्लो। क्या नहीं जोतता है? अपना फील्ड, खेत। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शेर सिंह अपना खेत नहीं जोतता है। कौन नहीं जोतता है? शेर सिंह नहीं जोतता है। नहीं आ रहा है तो क्या लाएंगे? डज नॉट लाएंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे उसके बाद। और क्या नहीं जोतता? अपना खेत नहीं जोतता है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, सेकंड नंबर पर हमारे डज नॉट आ गया, और थर्ड नंबर पर हमारा मेन वर्ब आ गई, और फोर्थ नंबर पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखिए सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के एक और सेंटेंस की तरफ, जिसमें मैं आई के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ नहीं खेलता हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ नहीं खेलता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? मैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं हो गया। तो नंबर 1 पर क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा। और आई के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपका डू नॉट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्रिया क्या है? खेलता हूँ। तो खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। और ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? किसके साथ खेलता हूँ? अपने मित्रों के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो नंबर 1 पर हमारा मैं आ गया, नंबर 2 पर नहीं की अंग्रेजी आ गई, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आ गई, और उसके बाद अपने मित्रों के साथ। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया नंबर 4। तो नंबर 1 आ गया, नंबर 2 पर ये आ गया डू नॉट, नंबर 3 पर आपका प्ले आ गया, और नंबर 4 पर आपका विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने मित्रों के साथ नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले विद माई फ्रेंड्स।
अभी मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में समझाया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाएंगे। तो देखिए एक वचन करता है तो डज नॉट का यूज करते हैं, और आई या बहुवचन करता है तो डू नॉट का यूज करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। तो देखिए आज मैंने इस वीडियो में आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में ही बताया है।